बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर, वेलकम टू माय चैनल जिंदगी विद ज़ारा। अच्छा जी, अब मैं आई हूँ बीबी पाक दामना ज़ियारत करने। सोचा आपको वीडियो में साथ रखते हैं, आपको विजिट करवाते हैं, आप भी मेरे साथ ज़ियारत कीजिएगा। ये हैं व्यूज जी, तो गाइस व्यू करें। ये एक छोटा तंग रास्ता है क्योंकि ये समझो रास्ते पुराने हैं, काफ़ी तंग हैं और इधर आने के लिए फिर ये तंग से रास्ते ही इस्तेमाल होते हैं। सामने गुंबद नज़र आ रहे हैं बीबी पाक दामना के दरबार पे। दोनों साइडों पे जो है ना शॉप्स बनी हुई हैं और इन पे मुख्तलिफ जो हैं वो चीज़ें हैं, लॉकेट्स वगैरह, बैंगल्स वगैरह और इसी तरह की चीज़ें हैं जो लोग यहाँ से दूर से आते हैं, ज़ियारत भी करते हैं और जाते हुए निशानी के तौर पे अपने प्यारों के लिए या फिर अपने लिए कुछ चीज़ें लेके जाते हैं, जैसे चूड़ियाँ, बैंगल्स, लॉकेट वगैरह जिन पे नादे अली और कुछ कुरानी आयात वगैरह खुंदा होती हैं। तो सामने की साइड पे आप देख सकते हो, व्यू करो। अच्छा जी, रात के टाइम में यहाँ रश होता है। आम दिनों में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ख़ास दिनों में फिर काफ़ी रश होता है। तो यहाँ पे जूते कहीं ड्रॉप करने होंगे हमें। अच्छा जी, ये ज़ियारत बताई जा रही है और हमें गेट पे ही रोका गया है कि ये ज़ियारत करके जाएं। तो ये किस चीज़ की ज़ियारत है? हज़रत बाबा बशीर मुहारी साहब है। हज़रत बाबा बशीर मुहारी साहब है जी। तो ये भाई थे, यहाँ पे गार्ड हैं और ये बता रहे हैं, इन्होंने हमें यहीं रोका। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आपके नसीब की बात होती है। ये ज़ियारत जो है इस काफ़िले के मुहार थे, ठीक है। ये सारबाने काफ़िला है, सारबाने काफ़िला जिसे कहा जाता है जी। ये सारबाने काफ़िला थे बीबी पाक दामना के। इनकी पूरी जो ऊँट थे जी उनके समझे जो मुहार पकड़ते हैं, हाँ, मुहार पकड़ते हैं जी। तो गाइस, अगर आपको समझ आ गई तो ठीक है, वरना इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि ये टाइल्स हैं लंबाई में और बताया जा रहा है कि ये कबूर हैं, इन पे पाँव ना दिए जाएं। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ बात है। पहले मैं आई हूँ तो गाइस मुझे भी ये पता नहीं था। तो ये हमारे पास साथ जो गार्ड भाई हैं ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। चलते हैं जी आगे। अच्छा जी, मोस्टली लोग देखें इनके ऊपर से गुजर रहे हैं, किसी को भी शायद नहीं पता जी। ये जो निशान है इस टाइल का यहाँ पे, ये भी किसी बुजुर्ग की बताया जा रहा है कि कब्र है। तो इलाका है वहाँ की वली। अच्छा जी, मैं बड़ी सरप्राइज़ हो रही हूँ कि लोगों को नहीं पता और लोग जो है ना इन पे चल फिर रहे हैं। तो इसका कोई हल मुझे तो नहीं समझ आया। तो ये मेंशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, या तो इन पे कुतबे वगैरह होने चाहिए कि ये बेहुरमती से बचाया जा सके इनको। अच्छा जी, एक यहाँ पे है, इसके ऊपर कालीन डाला गया है। समझ नहीं आ रही कि उभार कब्रों के क्यों नहीं हैं। और बताया जाता है ये पाक बीबी के खाना पकाने वाली है। खाना पकाने वाली यानी कुक थी ये खातून, ये उसकी कब्र थी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये भाई ने बताया कि बीबियों का जो खाना बनाती थी खातून, तो पीछे उनकी वो जो टाइल लंबी ब्राउन कलर की टाइल्स से उनकी निशानदेही की गई है गाइस। तो उभार नहीं है कबूर के। यहाँ पे भी है कब्र, वो पाक बीबी के कपड़े धोने। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा आगे करके यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि एक जो कपड़े धोती थी उन मोहतरमा या खातून का। अच्छा जी, ये यहाँ भी है। अच्छा, मुख्तलिफ कबूर हैं गाइस। मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे बचा जाए बेहुरमती से, क्योंकि जो साहब हमारे साथ हैं गार्ड, वो तो हमें बता रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं पता और वो इनके ऊपर से गुजर रहे हैं। अजीब सी बात है, समझ नहीं आ रही और फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये जो कबूर हैं, बड़ी सरप्राइज सी बात है गाइस, अजीब बात है कि या तो इन पे कुतबे होने चाहिए या फिर उभार होने चाहिए। इन्होंने बताया है
कि ये जनाब अब्दुल्ला की वालदा है, जनाब जाफर सादत की वाइफ है, और जनाब यारी सरकार की ये भाभी है। इतने करीबी रिश्ते हैं और पता नहीं है। अच्छा जी, ये बताया जा रहा है ये जनाब जो हुर हैं, हुर अलैहिस्सलाम, उनकी वाइफ जो हैं ज़वाजा मोहतरमा, ये उनकी कब्र मुबारक है। तो आप भी मेरे साथ व्यू कीजिए, ज़ियारत कीजिए गाइस। इसी बहाने जो लोग यहाँ नहीं आ सकते तो अपनी आँखों को ठंडा कीजिए। बहुत से लोग तड़पते देखे हैं मैंने यहाँ आने के लिए, तो बस मैंने फिर आज यही इस मकसद सोच के आई हूँ कि वीडियो बनाते हैं। चलें जी, मेरे साथ ज़ियारत कीजिए। मैंने काफ़ी दफ़ा ना जब मैं सिंध रही तो बहुत से लोगों को वहाँ तरसते तड़पते देखा कि पंजाब कैसे जाएं, फिर लाहौर कैसे पहुँचें और बीबी पाक दामना पे कैसे जाएं। तो जब मैं बताती थी कि मैं बीबी पाक दामना पे जब दिल चाहता है चली जाती हूँ, तो सब सरप्राइज़ हो रहे होते थे और कहते थे कि आप खुश नसीब हैं, जब दिल चाहता है आप वहाँ चली जाती हैं। अच्छा, ये मौज दरिया साहब बाबा फरीद से रिलेटेड है? ये सैयद जलालुद्दीन हैदर अली शाह बुखारी सिद्धात है, और सैयद बाबा मौज दरिया। चलें व्यू करें इनको। इनके नीचे ये खनवाता है, ठीक है ना, खानदान के चश्मो चराग। जी, ये बताया जा रहा है कि मौज दरिया के चश्मो चराग हैं। अच्छा जी, मैं पाकपतन भी जाऊंगी तो ये समझ लें, ये जो कबूर हैं ये बाबा फरीद गंज शकर जो हैं उनसे रिलेटेड फैमिली, तो ज़रूर वहाँ भी चलेंगे, आपको ज़ियारतों में साथ रखेंगे। तो भाई आपको बताएंगे कि ये जो अलम है इसके बारे में। हाँ जी, ये मौला गाजी शहनशाह है, पाक बीबी सलामुल्लाह अलैह के भाई, उनका चिरागा 24 घंटे चलता है यहाँ पे, और ये अलम पाक उनसे मंसूब है। अच्छा जी, ये अलम आप देख रहे हो काफ़ी हाइट पे है। अच्छा जी, जब मैं छोटी थी तो मैं आती थी तो यहाँ ना नीचे यहाँ पे अंदर करके ये एक जगह ख़ास बनी हुई थी। यहाँ पे ना आप जाएं, अब इसको बाहर कर दिया है, काफ़ी स्मोक है यहाँ पे। तो चलें जी, मैं आपको फिर भी व्यू करवाती हूँ यहाँ का। यहाँ चिरागा जारी रहता है और अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और चिराग वगैरह यहाँ पे रोशन किए जाते हैं। गाइस यहाँ रश काफ़ी होता है। तो गाइस व्यू करें, ये गुंबद है। अच्छा जी, वहाँ पे लोग जो है ना वो फिर आके बैठते हैं और रेस्ट वगैरह करते हैं। यहाँ पे पहले गुंजाइश गाइस पहले लोगों की बहुत कम थी, अब जो है यहाँ पे काफ़ी गुंजाइश आप देख रहे हो बना दी गई है। अच्छा जी, जब आज से कोई 20 साल पहले अगर सोचें, तब मैं बहुत छोटी थी और अपनी बड़ी आपियों के साथ आया करती थी, तो ये जगह ऊंची नीची थी, आबड़ खाबड़ थी और ईंटें और सीमेंट वगैरह ही लगा हुआ था, पुराना था मज़ार। ये मज़ार बहुत जो है मतलब इस हालत में नहीं था, अब इसे काफ़ी संवार दिया गया। अच्छा जी, एक ख़ास जगह है, तो सुनते हैं भाई से। ये वो मकान है जहाँ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हाज़री दिया करते थे। ये वो मकाम है जहाँ हजरत दाता गंज बख्श 12 साल लगातार आए और हाज़री दी, और अल्लाह पाक ने इनके वसीले से उनको वलायत दी। साल से बेटा इधर ड्यूटी दे रहे हैं, मौला के चिराग रोशन करते हैं, लोगों की दुआएं करते हैं, लोग बामुराद हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, औलादें मिल जाती हैं, घर मिल जाते हैं। मैं कुछ नहीं, मैं तो दुआई करता हूँ। फकीर बताऊँ, फकीर ने दुआई करनी होती है। चलें जी, ये कहते हैं अंकल बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं कि 40 इयर्स मुझे यहाँ यानी 40 साल हो गए यहाँ पे लोग आके अपनी अकीदत के तौर पे देना अल्लाह ने है, लेकिन बस वसीले हम इंसान बना के, जैसे छोटे बच्चे माँ बाप से चीज़ मांगते हैं तो पहले किसी की सिफारिश बहन भाई की डालते हैं, इसी तरह हम इन बुज़ुर्गों पे आते हैं और कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करें। तो ये जो बाबा जी खड़े हैं ये बता रहे हैं कि जनाब बेटा मुझे 40 साल यहाँ हो गए हैं और मैं यहाँ लोगों के लिए सिर्फ दुआ करता हूँ, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अंकल ने मेरे हाथ में ये चिराग दिया, ये बुझा हुआ चिराग था और मुझे कहा कि जो अल्लाह ने दिया है शुक्र है, जो नहीं दिया तो एक चिराग जला के जाओ। तो मैंने ये जो चिराग बुझा हुआ था जला दिया और जो दिल में है वो अल्लाह से मांग लिया। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जो दे
मैं उस पर राज़ी, अल्लाह का बंदा, और जो ना दे मैं उस पर भी राज़ी। वलादत बासादत का दिन है। मौला कायनात की ज़ौजा मोहतरमा और जनाब इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वालदा माजिदा का आज यौम वलादत बासादत इस दुनिया में तशरीफ़ लाए आज का दिन। और ये जो जगह है आप यहाँ पे चिरागां देख रहे हैं और ये अहले सुन्नत का इलाका है। यहाँ पे जुमेरात, जुमा और अतवार को, जुमेरात, जुमा और अतवार को यहाँ पे नातखानी होती है। और वो जो पहले आपको बाबर शाह साहब मलवाए हैं, दिखाए हैं, वो वहाँ पे मजालस 260 करवाते हैं। वो फ़िका जाफरिया का इलाका है। ठीक है जी। ये सर जी बीबी पाक दामन की हिस्ट्री में है कि ये जो पेड़ थे ना, वो ऊँटनी थी, वो ऊँट था। इस पत्ते में इतनी शफा थी, इंग्लैंड, पेरिस, अमेरिका से लोग आते थे, किराया लगा के 5 पत्ते लेके जाते थे, बामुराद हो जाते थे। बीमारी में, औलाद में, किसी चीज़ में इतनी शफात डाली गई थी इन पेड़ों में। अच्छा जी, अंकल जो बता रहे हैं कि यहाँ दरख्त थे, बिल्कुल थे। अब वो मुझे क्योंकि बिल्डिंग एक्सटेंड हो गई, ज़बरदस्त बन गई, जगह कम थी, आबड़ खाबड़ सी जगह थी, ये ऊंची नीची थी। तो ये दरख्त जब मैं छोटी बच्ची थी तो दरख्त यहाँ मौजूद थे। शायद अब मुझे इसी वजह से वो नज़र नहीं आए, क्योंकि हाँ जी, अंकल कहते हैं कि वो दरख्त जो थे ऊँटनियाँ थे और वो ज़मीन बोस हो गए। बीबियों की ही तरह ज़मीन ने उनको भी पनाह दे दी और वो ज़मीन में चली गई ऊँटनियाँ। और हाँ जी, और उन ऊँटनियों की जगह जहाँ वो ज़मीन बोस हुई तो दरख्त उग के बड़े हो गए। अब वो मुझे नज़र नहीं आए तो मैं सरप्राइज़ थी। तो अब अंकल ने बताया कि जी बिल्कुल दरख्त थे और वो जहाँ ऊँटनियाँ ज़मीन बोस हुई तो वहाँ पे वो उग गए। अच्छा जी, ये मस्जिद जो है ना, ये 400 साल पुरानी बताया जा रहा है। मुग़लों की बनाई हुई मस्जिद है बीबी पाक दामना में। इसका मतलब ये हुआ कि बीबी पाक दामना की हिस्ट्री आप समझ सकते हैं काफ़ी पुरानी है। अच्छा, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, जिनके लिए ये ज़ियारत नहीं होगी तो उनके लिए इंफॉर्मेशन मैं इसीलिए बार बार दे रही हूँ कि कहाँ क्या चीज़ है और किसने बनवाई, क्या हुआ जी। तो गाइज़, ये मेन गुंबद है इस दरगाह का। यहाँ पे अगर अंदर से आप बाहर आते हो तो राइट साइड पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, 2-3। वो जब आप स्टेप चढ़ते हो तो यहाँ पे 2 कब्र और नज़र आ रही हैं। बताया जाता है कि ये ख्वाजा सरा थे और यहाँ पे इनकी वालदा की और 2 बच्चों की तस्वीर है। ये दोनों ख्वाजा सरा यहाँ सफाई करते करते एक ही दिन इन दोनों की डेथ हो गई जी। तो गाइज़, आपको आज ज़ियारत करवाई बीबी पाक दामना की। जो लोग तड़पते हैं, तरसते हैं यहाँ आने के लिए, तो मैंने ये काविश सिर्फ उन लोगों के लिए की जो आ नहीं सकते किसी भी वजह से, तो वो घर बैठे ज़ियारत कर सकते हैं, अपनी आँखें, अपना दिल ठंडा कर सकते हैं। फिर मुझे इजाज़त दें अपनी होस्ट ज़ारा को अगले किसी व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।